अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, अभी तक हम 9.1 एक्सरसाइज के फ़र्स्ट 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: Assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 की power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 multiplied by 10 की power minus 3 radian, find the diameter of the sun। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि ये अर्थ है, या फ़र्ज़ करें कि ये सन है। लेट्स सपोज ये सन है और ये अर्थ है जो कि साइज़ में से छोटी है। यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी अगर मैं आइज़ को बनाऊँ तो ये पर्सन जो कि अर्थ पे है वो सन को देख रहा है, और उसका जो आइज़ के साथ जो एंगल बनता है, उस एंगल को अगर बनाने की मैं कोशिश करूं स्टूडेंट्स, वो एंगल जो है थीटा, वो एंगल है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। ये अर्थ है और ये सन है। एक पर्सन है जो कि अर्थ पे खड़ा हुआ है और वो सन को देखता है, और उसकी आई के साथ जो एंगल बनता है सन को देखते हुए, वो एंगल 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन है। अब वो कहता है कि अर्थ से सन तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, फ़र्ज़ कर लें कि ये जो लाइन है ये डिस्टेंस शो कर रही है अर्थ से सन तक, और ये भी लाइन अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस ही शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन को करते हुए डाटा लिखूँ तो मेरे पास एक तो सन से ले के अर्थ तक का जो है वो डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस जो मुझे दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स डिस्टेंस है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर, और पर्सन की आई के साथ जो एंगल बनता है थीटा, वो एंगल है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने इस सन का डायामीटर फाइंड करना है, यानी कि हमने ये जो डायामीटर है इस डायामीटर की लेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास तो एक ही फार्मूला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, L = r थीटा। उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करना है और सन का डायामीटर कैलकुलेट करना है। देखें, ये अगर डायामीटर है तो इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँ इस तरह, ये जो लेंथ है इसको मैं L बोल सकता हूँ। हमारा जो फार्मूला है L = r थीटा। यकीनन अभी तक आप L तो एक सरकमफेरेंस का कोई भी छोटा सा पार्ट मीन के आर्क की लेंथ को अभी तक आप L बोल रहे थे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको L बोलूँ तो इसमें अगर मैं इस सर्कल के डायामीटर की लेंथ को L बोलूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात से जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हम तो हमेशा सर्कल के सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट आर्क जो होती थी, छोटा सा जो पार्ट होता था आर्क की लेंथ को L बोलते थे, और वो तो तकरीबन एक कर्व्ड फॉर्म में होती थी। तो किसी भी सन है, अगर कोई भी सर्कल है, उसका डायामीटर तो कर्व फॉर्म में नहीं होता, वो तो स्ट्रेट फॉर्म में होता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके इस छोटे से ये जो आपको डायामीटर नज़र आ रहा है, अगर आप इसको ज़रा एक्सटेंड करते हैं आगे
तो ये तकरीबन एक सर्कल बनेगा, यानी कि यहाँ से अगर इस लाइन को मैं पूरा अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये एक पूरा एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर अर्थ होगा। तो देखें, जब आप इस बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसको भी आप आर्क बोल सकते हैं, लेकिन वो छोटा सा पार्ट एज ए लीनियर स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर आप एक बहुत बड़े हाइकिंग ट्रैक पे हैं और वो एक सर्कुलर ट्रैक है, तो बज़ाहिर तो अगर आप बहुत हाइट से देखें तो वो आपको एक सर्कुलर ट्रैक ही नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर मूव कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर रन कर रहे हो, तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रोड है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह एक बहुत ही बड़े डायमीटर का सर्कल बनता है, बहुत बड़े डायमीटर का सर्कल। तो इस बहुत बड़े डायमीटर के सर्कल का छोटा सा अगर सर्कमफेरेंस अगर हम लेते हैं तो वो तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा जो ये फार्मूला है उस केस में फिर ये जो L है ये हमें एक कर्व लाइन नहीं, हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। तो अगर हम इसको इस तरह मानें तो फिर हम कह सकते हैं कि L जो है वो इस एक्सप्रेशन में, अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत बड़ा सर्कुलर ट्रैक है और सर्कल जो ये सन है इसका डायमीटर एज ए स्मॉल आर्क है, और ये जो है जो कि सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस हमने बताया हुआ है जो कि 148 मल्टीपल 10⁶ किलोमीटर है, ये तकरीबन उस सर्कल के रेडियस की तरह बिहेव करेगा। और हमने फाइंड करनी है इस सन के डायमीटर को, और सन का डायमीटर L की तरह जो है वो बिहेव करेगा। तो अब इसको सिंपल एक्सप्रेशन से हम इसी फार्मूले से लगा कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। L = r थीटा स्टूडेंट्स होता है और r की वैल्यू हमें पता है 148 × 10⁶ किलोमीटर। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 9.3 × 10⁻³ से, तो स्टूडेंट्स हमारा एंगल ऑलरेडी रेडियन में है, इसलिए हमें इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा 137.6.4, और अगर आप इनको सॉल्व करें तो 10⁻³ किलोमीटर आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ही जो रेडियस है वो भी किलोमीटर में है, तो लेंथ भी हमारी जो है वो किलोमीटर में आएगी। तो ये जो है वो उस सन का डायमीटर है जो हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसकी स्टेटमेंट को मैं ज़रा रीड करता हूँ। इसमें वो कुछ इस तरह पूछ रहा है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट, स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट सो एज to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. स्टूडेंट्स, होप कोई नई चीज़ नहीं, होप एक सिलेंडर ही होता है और एक होलो सिलेंडर को हम होप बोलते हैं। कोई भी जो सिलेंडर हो अगर अंदर से वो खोखला हो, होलो हो, तो वो एक होप होती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह जो है वो कहा जा रहा है कि एक हमारे पास एक सर्कुलर जो है वो एक वायर है, जिसका सर्कुलर वायर है और इसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है इस सर्कुलर वायर का। इसको काटा जाता है, इसको काट के स्ट्रेट कर दिया जाता है, इस वायर को काट के स्ट्रेट किया जाता है। और इसके बाद वो कहता है एक होप है, एक बड़ी होप है, यानी कि ये सिलेंडर ही है, समझ लें। मैं आपको 2 डायमेंशन में ड्रा करके दिखा रहा हूँ। एक होप है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर एक होप है, इसका रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि ये जो वायर हमने कट की है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको इसी होप के सर्कमफेरेंस के ऊपर चिपका देते हैं। तो जब ज़ाहिर सी बात है, जब हम इस होप को इस सर्कमफेरेंस के ऊपर चिपका देंगे तो इस होप ये जो वायर है इसके दोनों एंड्स जो हैं वो एक एंगल जो है वो परफॉर्म करेंगे इसी सर्कल, इसी होप के सेंटर के साथ। स्टूडेंट्स, वो एंगल जो है वो उस एंगल को हमने इसमें फाइंड करना है कि ये जो वायर हमने काट के स्ट्रेट की है और इसको इसके बाद एज ए आर्क की तरह उस सर्कमफेरेंस के ऊपर हमने चिपका दिया है, तो ये क्या जो है ये सबस्टेंस करती है एंगल उसी होप के सेंटर के साथ, वो एंगल हमने स्टूडेंट्स फाइंड
करना है। तो देखें, बात तो ये है कि हमारे पास अब हमारा नया केस जो है वो एक होप है। इस होप में इसका रेडियस तो हमें पता है और हमने फाइंड करना है इसका थीटा एंगल। स्टूडेंट्स, अब ये एंगल थीटा फाइंड करने के लिए ये जो है ये हमारी अब आर्क है, ये एक आर्क की तरह बिहेव कर रही है, इस होप की आर्क की तरह बिहेव कर रही है। अब इस आर्क की स्टूडेंट्स अगर हमें लेंथ पता चल जाए तो रेडियस तो ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, तो थीटा भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। अब हम ये जो लेंथ है, ये जो वायर है, इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये बात देखते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशंस में हम लिखते हैं कि हमारे पास रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर है। हमने इसी होप का जो है वो एंगल फाइंड करना है जो ये वायर सबस्टेंड करती है। देखिए स्टूडेंट्स, शुरू में ये एक छोटी सी एक जो है वो एक सर्कुलर रिंग थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। तो हमने इसको काट के एक जो है वो एक स्ट्रेट वायर में तब्दील कर दिया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी लेंथ वही है जो लेंथ इस सर्कल के सरकमफेरेंस की थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसी को तो काटा गया और काट के स्ट्रेट लाइन में तब्दील किया गया। तो जो लेंथ इस सर्कल के सरकमफेरेंस की है वही लेंथ जो है वो इस वायर की भी है। तो स्टूडेंट्स, हमें एक सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला पता है कि कोई भी सर्कल है उसके जो सरकमफेरेंस है उस सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, और यहाँ पर r जो है वो उसी सर्कल के रेडियस को शो कर रहा है। तो देखें, अगर हमने इस सर्कल के सरकमफेरेंस की लेंथ मालूम करनी है, इन अदर वर्ड ये जो वायर कटी हुई है, इस वायर को जब स्ट्रेट किया गया है, इसकी लेंथ अगर हमने फाइंड करनी है तो हम इस एक्सप्रेशन में इसकी जगह रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6 है। तो ये 12π जो है, 12π मीटर जो है वो 12π सेंटीमीटर जो है इसी जो है वो वायर की लेंथ आ जाएगी। या हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो ये आर्क है स्टूडेंट्स, ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ है वो 12π सेंटीमीटर है। तो लेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई जो कि 12π सेंटीमीटर है, और हमने फाइंड करना है थीटा। हमें पता है फार्मूला है L = r थीटा। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँ तो थीटा = L डिवाइडेड बाय r आ जाएगा, और L चूँकि हमें पता है 12π है और दूसरा 12π सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो हमारे पास वो 24 जो है वो सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा, और हमारा जो ये एंगल आएगा ये π/4 जो है, ये एंगल स्टूडेंट्स रेडियन में है। अगर आप लिखें भी तो फिर भी कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगल इन टर्म ऑफ πr है तो वो रेडियन में है। तो ये होप के साथ एंगल π/4 जो है वो बनेगा, सॉरी π/4 नहीं, π/2 जो है वो एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2r है। तो π/2 स्टूडेंट्स ये जो है वो एंगल बनाएगा। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिग्री में ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनता है। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये असल में एक प्रूव टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ प्रूव करना है, और वो प्रूव कुछ इस तरह है। शो दैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज़ हाफ r² थीटा, वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूँ। एक सर्कल है जी, इसका रेडियस है r। यहाँ पर एक और मैं रेडियस ड्रा करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेक्टर क्या होता है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। स्टूडेंट्स, एक सर्कल के कोई भी दो रेडियस के दरमियान जो रीजन होता है इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो मैंने अभी सर्कल ड्रा किया है इसका एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। इन दोनों रेडियस के दरमियान जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, इस रीजन को मैं बोलूँगा कि ये जो है वो एक सेक्टर है स्टूडेंट। अब एक सेक्टर तो आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा रीजन स्टूडेंट्स ये भी तो है, ये भी तो दो रेडियस के जो है वो बिटवीन एक रीजन पाया जा रहा है, तो ये भी एक सेक्टर है।
लेकिन इस सेक्टर को मैं बोलूँगा मेजर सेक्टर। ये चूँकि बड़ा है साइज़ में तो ये है मेजर सेक्टर। और स्टूडेंट्स ये जो है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर। अब हमारा जो प्रूव है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एक सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला ड्राइव करना है या फार्मूला शो करना है। इन अदर वर्ड आप समझ लें कि हमें उसने बता दिया है कि किसी सेक्टर का जो एरिया है वो हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है और हमने यही चीज़ प्रूव करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी हम जिस सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट करेंगे वो सेक्टर ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो स्टूडेंट्स हम अभी इन जनरल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। उस फार्मूले में मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि कैसे हम इस मेजर सेक्टर का एरिया मालूम कर सकते हैं और माइनर का भी। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें लेट करते हैं। लेट करें कि ये जो अभी मैंने माइनर सेक्टर बनाया है, ये इसका जो एंगल है वो लेट करें थीटा एंगल है। इसका एंगल थीटा है। फ़र्ज़ करें कि इसका जो है वो एंगल थीटा है और इस माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो ए है। इस माइनर सेक्टर का एरिया ए है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि ये तो माइनर सेक्टर का एंगल है जो वो बना रहा है सेंटर के साथ और ये उसका एरिया है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक रेडियस है। मैं अगर मैं इस सर्कल के एरिया के टर्म में बात करूं और पूरे सर्कल के सेक्टर की बात करूं, देखें हम इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हैं। मैं अगर एक और कंडीशन यहाँ पर बताऊँ आपको, इस चीज़ को भी हम सेक्टर बोल सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये रेडियस है, एक सर्कल का एक ही रेडियस है, तो देखें ये भी तो एक रेडियस से दूसरे रेडियस के दरमियान एक रीजन है ना। ज़रूरी नहीं कि दो रेडियस के जो है वो अंदर क्लोज रीजन को हम सेक्टर बोलेंगे। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही रेडियस से स्टार्ट होके एक ही रेडियस पे जो आता है रीजन वो भी एक सेक्टर है। लेकिन इस सेक्टर को हम ये बोलेंगे कि ये सेक्टर पूरे सर्कल का सेक्टर है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सेक्टर है ये इक्वल है इस पूरे सर्कल के एरिए की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें इसी रेडियस से चल के आप दोबारा इसी रेडियस पे आते हैं, तो ये जो सेक्टर है या जो एरिया है ये जो है वो सर्कल के एरिए के बराबर है। तो देखें इस केस में एक केस तो मैंने ये बताया कि ये माइनर जो सेक्टर है, इस माइनर सेक्टर का एंगल थीटा है और लेट करेंगे इसके अंडर जो रीजन आता है उसका एरिया ए है। यहाँ पर एक और जो है वो मैं सेक्टर की बात करता हूँ, आप इसको मेजर सेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि ये साइज़ में बड़ा है इससे। तो स्टूडेंट्स ये भी मेजर सेक्टर ही था। अब यहाँ पर देखें ये जो मेजर सेक्टर जो एंगल बनाएगा रेडियन में स्टूडेंट्स वो एंगल 2 पाई है। इन अदर वर्ड आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरा सर्कल ड्रा होता है, ये 360 डिग्री है और रेडियन में बात करूँ तो मैं कहूँगा कि 2 पाई रेडियन इसका एंगल है और इसके अंडर जो इसका एरिया है स्टूडेंट्स वो एरिया ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा और एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इन्हीं दो कंडीशंस को मैं इन टर्म ऑफ रेशो लिखूं, मैं अगर इस माइनर सेक्टर के एरिए को रेशो में लिखूं मेजर सेक्टर के एरिए के साथ और माइनर सेक्टर के एरिए के अंडर जो एंगल बनता है उसको अगर मैं रेशो में लिखूं मेजर सेक्टर के एंगल से, तो मैं कुछ इस तरह इसको लिखूंगा कि ए रेशो पाई आर स्क्वायर मैं इक्वल है, इनकी रेशोज़ इक्वल हैं, थीटा रेशो 2 पाई। स्टूडेंट्स रेशोज़ को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ए एरिया ऑफ ये सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर के लिए भी हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू थीटा, अगर ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ जाके यहाँ पर डिवाइड कर रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। एरिया ए इज़ इक्वल टू आ गया हाफ आर स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये एरिया जो आया है ये इस माइनर सेक्टर का एरिया आया है। अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी सेक्टर का एरिया जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ थीटा पे, कि उसके कोई से दो रेडियस या सिंपल एक ही रेडियस अगर हो इस टर्म में अगर मैं बात करूँ तो उनके दरमियान क्या एंगल बनता है। बाकी एक ही सर्कल के लिए रेडियस तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा और हाफ तो वैसे भी कांस्टेंट है।
तो अगर आप माइनर सेक्टर के एरिया की बात करते हो तो आप उसकी जगह पर उसका थीटा पुट करोगे। अगर आप मेजर, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, अगर इस केस में अगर आप एंगल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि माइनर सेक्टर के केस में जो एंगल फाई बनता है वो एंगल इक्वल है 2 पाई माइनस थीटा के। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जो है वो सिट्यूशन टू सिट्यूशंस आप एरियाज़ ऑफ द सेक्टर के फार्मूले बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें इसका थीटा तो ये है, जबकि इस मेजर सेक्टर का थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। अब टोटल एंगल तो स्टूडेंट्स रेडियन में 2 पाई है, तो 2 पाई में से अगर आप इतना एंगल निकाल दें तो आपके पास रिमेनिंग एंगल 5 बच जाएगा, जो कि आप लगा के इस मेजर सेक्टर का भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the 2 cities taking radius of the earth as 6400 kilometers. स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ चीज़ें समझ लेते हैं पहले। ये देखें, ये एक मैंने एक डायरेक्शंस बनाई हुई हैं। ये ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, और ये नॉर्थ एंड दिस इज़ दी साउथ। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास अर्थ है, ये एक अर्थ है जो कि स्फेरिकल है। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, हकीकत में ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ी सी जो है वो अंदर सर्कुलर फॉर्म में होती है। और इसी तरह ये लाइन भी वर्टिकल लाइन है, ये थोड़ी सी जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। स्टूडेंट्स इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये आप बोल सकते हैं कि ये जो है वो अर्थ की ईस्ट है, इस तरफ अर्थ का वेस्ट है, और ये अर्थ का नॉर्थ है, दिस इज़ दी अर्थ की साउथ। अब वो कहता है 2 सिटीज़ हैं, एक सिटी ए है जो 45 डिग्री है ईस्ट पे। 45 डिग्री का मतलब ये है कि नॉर्थ से 45 डिग्री के एंगल बना रहा है, और ये टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ बेंड है, यानी कि इस तरफ है थोड़ा सा। और दूसरी तरफ एक और सिटी बी है जो कि 25 डिग्री वेस्ट है, मीन कि ये नॉर्थ से 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वेस्ट की तरफ थोड़ा सा बेंड है। अब वो कह रहा है कि इस अर्थ का जो रेडियस है, वो रेडियस क्या है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। वो कह रहा है कि इन दोनों सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें। तो देखें, ये बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया। हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी कि ये आर की लेंथ फाइंड करनी है। थीटा अगर हमारे पास ये टोटल हमें पता चल जाए, और रेडियस तो हमें पता ही है जो कि इस सर्कुलर फॉर्म में 6400 किलोमीटर्स है, तो हम जो है वो इसकी लेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं। और आर की लेंथ जो है वो असल में इन दोनों सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस को शो करेगी। तो हम टोटल अगर एंगल की बात करें, थीटा जो टोटल है वो एक्चुअली थीटा 1 और थीटा 2 की एडिशन है, क्योंकि थीटा 1 हमारे पास 45 डिग्री है और थीटा 2 मेरे पास 25 डिग्री है, और ये टोटल जो है वो 70 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स। और रेडियस की बात करूं तो रेडियस है 6400 किलोमीटर्स। चूँकि हमने लेंथ मालूम करनी है, और लेंथ असल में इस आर्क की यहाँ पर जो लेंथ है वो असल में इस 2 सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस को शो करेगी। और सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन है L = R थीटा। R जो है वो रेडियस है जो कि 6400 है, और थीटा चूँकि 70 डिग्री है, तो डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट 0 0 से कैंसिल हुआ, आगे 7 को 6400 से मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेशंस अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7819 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये इन दोनों सिटीज़ के दरमियान जो है वो लेंथ होगी, जो कि इतनी 45 डिग्री ईस्ट से हैं और 25 डिग्री जो है वो वेस्ट पे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। तो मैं लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, जो ये भी बिल्कुल जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें यह है कि कुछ मिनट्स और डिग्री का कंसेप्ट भी अगेन आ चुका है। इसकी स्टेटमेंट अगर मैं रीड करूं तो कुछ इस तरह ये स्टेटमेंट में बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ ए स्पेस मैन लैंडेड
ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट्स। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर्स। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। फ़र्ज़ करें कि एक स्पेस मैन है, वो मून पे है, वो अर्थ को जो है वो देखता है, अर्थ को वो देखता है। जब वो अर्थ को देखता है तो वो जो एंगल बनाता है, उसकी आई जो एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, वो एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट्स। द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये जो रेडियस आपको नज़र आ रहा है, ये रेडियस जो है वो अर्थ का, ये 6400 किलोमीटर्स है। यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, हमने इस अर्थ और इस मून और अर्थ के दरमियान हमने स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर गौर करें, ये अगेन हमने इससे रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करूँ, डायमीटर की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ इस तरह कर्व फॉर्म में, तो ये एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी, एक पूरी सर्कुलर लाइन बनेगी। आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमारी इस केस में अगर मैं बोलूँ कि जो अर्थ का डायामीटर है, एक्चुअली दिस इज़ दी लेंथ ऑफ आर्क, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान भी मून और अर्थ के दरमियान भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो एक बहुत बड़ा एक सर्कल हमारा यहाँ पर बनाएगी, और मून जो है वो उस सर्कल का सेंटर की तरह बिहेव करेगी। मून उस सर्कल का सेंटर है, और अर्थ जो है वो इस तरह जैसे कि उस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर ये अर्थ लाई आ रही है। तो देखें, ये एक रेडियस बनेगा उस सर्कुलर रीजन का, और असल में ये जो रेडियस है ये मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है, और स्टूडेंट्स यही डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। मैं अगर अपना डाटा लिखूं यहाँ पर, तो थीटा तो हमारे पास पड़ा हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट, और अगर मैं इसको लेंथ ऑफ आर्क लूँ तो देखिए मेरे पास रेडियस है 6400 किलोमीटर्स, तो लेंथ ऑफ आर्क तो उसका डबल होगी, यानी कि जो डायामीटर है अर्थ का, एक्चुअली वो तो लेंथ है, और वो लेंथ कैसे मिलेगी, अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो रेडियस को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायामीटर आता है अर्थ का वो 12800 किलोमीटर में आ जाता है। तो ये तो हमारे पास डायामीटर जो है वो अर्थ का आ चुका है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो असल में सर्कुलर रीजन का एक रेडियस बनेगा। तो रेडियस हमने फाइंड करना है। हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन है L = r थीटा, और हमने रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस के लिए हमारा फार्मूला बनेगा L/थीटा। लेकिन इसमें एक बात ये है कि थीटा जो है वो मिनट्स एंड डिग्रीज़ में है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। जब मेरे पास पूरे का पूरा एंगल डिग्री में आ जाएगा तो फिर उसको ईजीली रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा, 1 डिग्री सेपरेट करता हूँ और 54 मिनट सेपरेट करता हूँ। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है। तो अगर आप 54 मिनट की बात करते हैं तो उसके लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये एक्सप्रेशन भी आपका डिग्री में चला जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं 1 प्लस, अगर आप इसको देखें तो ये 6 10 60 एंड 6 9 54, तो ये 9/10 का होल डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली डिग्रीज अप्लाई कर रहे हैं तो आप होल की डिग्री भी लिख सकते हैं इसको। तो ये 19/10 हमारा डिग्री में जो है वो आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये डिग्री में आ गया, तो अब आप क्या करें, इसी 90/10 को अगर आप /180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर डिग्री से रेडियन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूँकि हमारे पास लेंथ किलोमीटर्स में मौजूद है, तो 12800 इसको मैं डिवाइड करता हूँ थीटा से, क्योंकि थीटा हमारे पास है 19 पाई ओवर, आप इसको लिख सकते हैं 1800 भी लिख सकते हैं जब ये 1/10 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स रेडियस आता है, यहाँ
हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आप इस एक्सप्रेशन थीटा को सेपरेट अगर आप सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इस 19 पाई ओवर 1800 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, तो आपका जो आंसर आता है थीटा, जो कि रेडियन में अब आएगा स्टूडेंट्स, वो आता है 0.03316। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो रेडियस आपके पास आएगा 386,007, और यूनिट वही लगेगा जो यूनिट हमारे पास लेंथ का है, जो कि किलोमीटर्स में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो रेडियस आ जाएगा, यानी कि ये एक्चुअली रेडियस बताता है सन और मून के दरमियान डिस्टेंस को स्टूडेंट्स ये शो करता है। तो दिस इज़ दी ऑल अबाउट एक्सरसाइज 9.1। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है वो क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।